बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक ऐसे नामवर स्टार ने हमें ज्वाइन किया है जिन्हें किसी लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनका काम ही उनकी पहचान है, उनका कद भी उनकी पहचान है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आगा अली। दो बिछड़े हुए कदम मिल गए। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं? सोनू कहूँ या आगा कहूँ आपको मैं? यार आगा ही बोल दे। अच्छा यार पहले आप ये करें, आप दोनों ना नाजरीन को अपना रिश्ता बता दें ताकि उनको बात समझ में आ सके। हाँ, रिश्ता हमारा है भी थोड़ा ऐसा कि लोग समझें, ये बहुत जरूरी है। रिश्ते में तो वैसे ये मेरे मामू लगता है और नाम है असद। और नाम लंबा पॉज दिया था ना, मुझे लगा कि तुम वो अमिताभ वाला जुमला मारो। क्योंकि हमारी एज में कोई मुझे क्या फर्क है? मैं सिर्फ 2 साल छोटा हूँ। सिर्फ 2 साल छोटा है। अच्छा छोटा है। हाँ, ये छोटे मामू के नाम से इनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, असद ही है। तो कराची रह के कुछ सिंधी आई? नहीं सर, नहीं। तो तुंजो नालो शाह है, बस इतना ही। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बस that's all। और हमारे पख्तून भाई भी बहुत वहाँ बसते हैं, पश्तो भी बिल्कुल नहीं आई? नहीं सर, पर मैं पश्तो से मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पश्तो सीखूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे कुछ पठान दोस्त हैं, अक्सर जब भी हम मिलते हैं बैठते हैं तो मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ सिखाओ। तो मैंने ज़ता सरा मीनकुम सीखा था। इसका मीन्स आई लव यू। अपने मतलब की बात ही सीखी है और तुमने इस्तेमाल भी खूब किया इसका। This one language that I want to learn। दोबारा कही, क्या कहा था आपने? ज़ता सरा मीनकुम। ये जिंदगी में कितने मरतबा आपने लोगों को 1000 कुम 2000 कुम। नहीं सर, ये आई थिंक प्यार जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज लव। कितने अरसे के लिए, मतलब कितने यार मैं जनरली, मतलब सिर्फ मैं उस लिहाज से ही नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कोई भी आपको मिले, जी आप उसको एक बार मिले तो सही। तो फिर आप उसको मेक देम फील लव्ड। इससे, और आजकल तो इतनी ज्यादा शिद्दत से जरूरत है। मैंने आज के दौर में, मुझे भी आपको तो हमेशा से ही है ना। आज के दौर में जितने ज्यादा लोग स्कैटर्ड मैंने आज के दौर में देखे हैं। लोगों को कॉम्प्लिकेशंस बहुत पसंद हैं, लोगों को मुश्किलात पसंद हैं रादर देन एक सिंपल रिलेशनशिप्स में या अदरवाइज। आई थिंक इन एवरी वे। देखिए, आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बीवी दोस्त से ही नहीं होता है ना। वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी आप होते हैं। आई थिंक हर जगह पे अगर आप में सिर्फ इतनी वो आ जाए कि आप you know how to give love and get it back, things are going to be very easy for us। आपने भी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बिल्कुल देखे। अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि रिश्ते क्यों नहीं कायम रह पाते? यानी कि हम मोहब्बत करते हैं तो क्या वजह होती है? सर आई थिंक वो जो है जो जरूरी है रिश्ते को कायम रखने। इफ अगर आप मेरे तजुर्बे की बात ना भी करें, मुझे लगता है जनरली कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट्स के नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो। आई थिंक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू आपको उसमें डाल मेंटेन, है तो बड़ा कारोबारी सलब्स, मगर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट सर, देखो आपको कोई भी इंसान आपको प्यार करता है, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत ही नहीं है दुनिया में सिवाय इसके that they are going to invest their time in you। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई इंसान अपना वक्त आपके लिए खुद मैनेज करके बांट के आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैपेसिटी में हो, तो वो कभी भी वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। सो आई थिंक लोग टेंड टू गेट आइदर बोर्ड ऑफ लाइफ टू सून, बिकॉज आजकल क्या है ना, इतना एक्सपोजर है आपके पास दुनिया का, आपके फ़ोन में, आपके पास पहले हमारे पास बड़ी लिमिटेड थॉट्स होती थी जब हम बड़े हो रहे थे। एग्जैक्टली। तो आप आगा क्या समझते हो, ये जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा दस्तयाबी आई है या राब्तों में जो आसानी आई है, इसने वफा को कम किया है आज के माशरे में? सर ऐसी वफा ही क्या जो इन चीज़ों से कम हो जाए। मुझे लगता है जिस इंसान ने वफा करनी है उसको आप लाख झमेलों में डाल दो, लाख जपेड़ों में डाल दो। वो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए सर, वफा दे भी शुरू ਦੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। नहीं आई थिंक सर मैं ना I am that kind of guy। I believe in love। I believe in being madly in love with someone। I think आप दुनिया में आए हो, आपको जोड़ों में बनाया गया है, तो इस सब बातों का कोई मतलब तो होगा। अब जैसे आप सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, दुनिया आपको चाहती है जी। और मैं ये समझता हूँ कि स्टार्स को लाज़िम बात है ठीक तरीके से एक जिम्मेदारी भी आती है ना उस चाहत, बिल्कुल अच्छी तरह बिहेव भी करना चाहिए। बिल्कुल। मगर ये हर वक्त की जिंदगियों में घुसना
जी कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ नहीं है, फिर उस पर कमेंट्स करना, ये डिस्टर्ब करता है आपको? सर देखिए, मैं बिल्कुल आपको सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो अपना टाइम निकाल के आधा घंटा पौना घंटा टीवी के आगे या अपने फ़ोन के आगे बैठ के मेरा काम देखता है, फिर टाइम निकाल के मेरे सोशल मीडिया पे जाता है, कमेंट करता है, मुझे एक अच्छा डीएम करता है या मेरा एडिट बनाता है घर बैठ के, उन लोगों को हक है आपके बारे में सब जानने का। ठीक है, लेकिन जब वो लाइन अब आपने क्रॉस के, लेकिन जब आपकी बहुत ज्यादा निजी लाइफ के ऊपर जब कमेंट करते हैं, जजमेंटल होते हैं, तब आपको कैसा लगता है सर? या आप क्या समझते हैं कि सर देखिए, कोई भी आपके बारे में कोई कड़वी बात कहेगा तो आपको बुरा ही लगेगा, पर मुझे लगता है दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट। या आई थिंक अब अगेन देखिए, आपके सारे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, एक पेरेंट्स के सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, तो आपके सारे फैंस कैसे अच्छे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं भी कह रहा हूँ बोलने में, अब कोई किसी की जबान अलग है, किसी का बोलने का तरीका अलग है। अब कोई मुझे लिखता है आपको देखा चांद नजर आ गया, कोई लिखता है कि 12 आपने डिसाइड करना है आपको क्या इफेक्ट करता है। शुरू में आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था 2000 राइट आफ्टर कोविड, एकदम से कंट्रोवर्सीज का सैलाब आया था, और मैं मुझे जगह जगह पढ़ने को मिलता था कंट्रोवर्सीज, फेवरेट चाइल्ड, अनदर ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्यों बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। एट दैट टाइम आई गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि यार ये लोग कुछ भी जानते नहीं है, और मैं सब कुछ इनके सामने खोल के रख नहीं सकता, बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ अपनी कहानी में, और लोग हैं, मैं उन पे कीचड़ भी नहीं उछाल सकता हूँ। मैंने कैसे ये बात समझाऊं कि व्हाट दे आर सेइंग इज रियली अफेक्टिंग मी, एंड वो तो लिख के चले जाएंगे आलू गोश्त खाने के लिए, ग्राउंड में खेलने के लिए, पर वो एक जुमला किसी को बहुत जोर से लग सकता है, तो डिस्टर्ब करता है। तो बहुत डिस्टर्ब किया सर, मैं 3 दिन खाना नहीं खा पाया था मैं, इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। फिर मुझे चौथे 5वें दिन आई सॉ एन इंटरव्यू एंड ऑफ समबडी, एलन के शो में आया, उन्होंने ये एक बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा कि यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ, कोई बोलता है कि तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ़ यू बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा कि यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ, कोई बोलता है कि तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ यू इट्स ओके दैन। किस वैसे ये सारे उसमें किस जुमले ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें? यार ये बहुत ही पिछले कुछ अर्से पहले this thing on the internet, people started writing that I'm a red flag, and so I was a red flag, and जो वो कहना चाह रहे वो ये that probably in relationships I'm a red flag, and that kind of made me feel like, because I know that I am a fantastic guy, and I'm saying this because again my Allah knows how I am, and I don't want to go into details because fans को मैं बहुत प्यार करता हूँ. I am somebody who started with literally zero, with no back at that time, no godfather in the industry, कोई दोस्तियाँ नहीं बना पाया मैं. I think I've been unlucky that way, कि मैं ज़्यादा करीब नहीं आ पाया लोगों के, whatever reasons. But still I sustained for 10 years, and I've done more than 90 serials now as a hero, which is a huge number for somebody outside. असद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो किसी को ना पता हो, आज बताओ. असद के बारे में भाई पता. अच्छा भाई, अब ये दो करीबी रिश्तेदार हैं और नाजरीन हैं, हम समझे हम नहीं हैं. हाँ भाई आगा. नहीं, साफ साफ बात कर रहे हैं, रिश्तेदारी नहीं बेच पानी. नहीं वो पही है बेच काट नहीं सकते ना. एक इंटरेस्टिंग बात जो आई थिंक हमारा बचपन की सबसे हाईलाइट जो थी, बताओ वो ये होती थी कि मेरा और असद का डांस का कंपटीशन होता था. ये असद बहुत अच्छा डांसर है, और हमें नहीं दिखाया बचपन में तो he was crazy good. 4-5 साल ते मौत खुद सॉरी ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ये में बात की थी. आपने
नहीं डांस यार उनके हुनर की दाद देनी चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं कैफी साहब क्या बात है, वेरी गुड। आपने उनका करके क्लियर करके जो मेरे तक बात लेके आना भाई शायद ही कर सकता है ऐसे। प्रोफेशनली करते हैं ना आप तो, मतलब प्रोफेशनली नहीं डांस का मुकाबला क्या होना। बट मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास एक हैंडीकैम होता था जिसमें हम एक्टिंग चैलेंज हम करते थे, एक्टिंग चैलेंज करते थे, जिसको अक्सर मेरे अब्बू कहते थे बेटा एक्टिंग चैलेंज नहीं है, एक्टिंग न्यू चैलेंज है। यार कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे हाथ आ जाए इसकी। अब डांसर है मैं, नच नच के मरना ला होके उसमें क्या है, बहुत बेहतरीन डांस इसके बाद हम इसे ब्लैकमेल कर सके। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब गन पॉइंट पे मेरा डांस देख सकते। हाँ यही है। और वो आई थिंक आपको नहीं गन भी नहीं दिखानी पड़ेगी, जो डांसर अच्छा होता है उसको पता होता है वो कर देता है। म्यूजिक ला दे, डांस आया होता है ना। हाँ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਰਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਚਾਹ ਫੜਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ हाय। आगा साहब की बात, एक्टिंग का ना एक होता है शौक, एक होता है, अब पता नहीं वो वर्ड, एक होता है एक प्रॉब्लम होती है। एक्टिंग का ना पता था कि हाँ जुनून, इस बात का हम सबको अंदाजा था कि सबकी कोशिश थी एक्टर बनने की, कि हम भी एक्टर बनेंगे, सब कहते थे। मतलब हम हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई एक्टर बने, लेकिन हाँ वो है ना। बहरहाल लेकिन आगा का पता था कि यार कुछ भी हो जाए ये हीरो बनना ही बनना है शुरू से ही। हाँ हीरो। और ये कभी भी ये नहीं हुआ कि यार मैं ना कोई सीरियस रोल करूंगा, मैं कुछ नहीं, हीरो करना है। हीरो की ही बात होती है। और हीरो ही, मतलब मुझे इस बात का पता है कि सलाम नमस्ते फेवरेट फिल्म है, मुझे यहां तक पता है इस बंदे के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि और सलमान खान से इंस्पायर है भाई बहुत ज्यादा। बहुत बचपन तो बहुत बड़ा फैन था, और असल जिंदगी में भी काफी ज्यादा सलमान खान। असल जिंदगी में भी इंस्पायर, तो इसका मतलब है आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। अल्लाह खैर, यू नेवर नो। कौन सा ऐसा कमेंट अगर आप पीछे मुड़ के देखो इस 90 सीरीज में, इस सारे अरसे में जो होता है ना, लोग दाद देते हैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत उम्दा किया, बहुत अच्छे लग रहे थे, कमाल कर दिया, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्सप्रेशन किसी ने ऐसे कहा हो कि वो याद रह गया हो कि यार क्या क्या किस वालेहाना तरीके से इसने दाद दी है? रिसेंटली मुझे बहुत ईमेल्स आ रहे हैं कि प्लीज अपना नंबर दे दें। अच्छा। और आई थिंक लोगों को तो आई थिंक ईमेल्स आ रहे हैं, ईमेल आ रही है। या ये पहले ऐसे नहीं होता था के ईमेल्स आ रहे हैं। ईमेल पहले ईमेल नहीं आता, मतलब नॉर्मली ईमेल आते थे ऑफ यू नो अदर सॉर्ट के मुझे एक्टर बनना है या ये पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं वो। पर रिसेंटली मैंने देखा दैट यू नो हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स दैट ओनली से वन थिंग, दैट एक बार आपसे बात करनी है टाइप। तो मैं अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे करूँ, कैसा क्या। मुझे लगा आगा का जो परसेप्शन बन गया ना कि किन 10 का इंतखाब कर। नहीं पर आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा रिसेंटली क्या देखा है लोगों ने। अच्छा वैसे मुझे ये बताइए कि ईमेल्स के बाद इतना लंबा लाफ्टर आया था, क्या रीजन है? सारी जंज टुर जब एक जी कुड़ी पीछे रह जाती सारा मेल निकल गया। हाँ भाई, नहीं वो महसूस किया कि लाफ्टर आया बहुत बड़ा। हाँ नहीं बिल्कुल आया था, पॉज के साथ आया। एंड द रीजन इज वो मुझे कोई एक ईमेल याद आ गई थी, अब मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। But, अच्छा आप उस ईमेल भेजने वाले का जिक्र न करें। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ईमेल निकल गया यार। थोड़ा सा शुक्र है ईमेल ही निकला, कहीं फीमेल में निकल गया। नहीं आप उसका उस ईमेल आगा जी उस आप ना ईमेल भेजने वाले का जिक्र न करें, उसका कंटेंट क्या था वो बता दें। सर बहुत अगेन एज आई सेड लोग बहुत स्वीट है, वो ऐसी बातें करते हैं, बता देना। एंड आई थिंक हमसे तो कभी की नहीं किसी ने, तो बताइए हमें भी पता। वही सर वो आपको सुन के चस्का ले लेंगे शायद है ना सर, वही सर तारीफ है और यू नो आपसे एक बार इन्हें तो को वाकया सुन के गजल लिख देनी। वो जो एक ईमेल मुझे याद आ गई थी, वो somebody sent me a lot of pictures and अपनी आपकी नहीं अपनी and said that you know marry me. No, it was a very sweet email, मुझे याद आ रही है तो मैं but that's very sweet। अगर आप देख रहे हो जिन्होंने ईमेल किया है तो थैंक यू। वो मैं एक्चुअली अपना ईमेल खुद चेक नहीं करता हूँ। थैंक यू या यस और नो? नहीं ऐसी नहीं भेजते ईमेल। नहीं आई जस्ट दैट ऐसी ईमेल नहीं भेजते किसी को भी। हाँ नो कैमरे पे नो, कैमरे के बाद यू कैन कॉल।
बात लोगों ने करना है, दोनों नहीं करना। एक दूसरे को जानते हैं और लाजी बात है भाई, पुराने बचपन के दोस्त हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे मेरे ख्याल में। क्या जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है? नहीं सर। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आगा अली। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एक्टर आगा अली साहब। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के उस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। बेसिकली उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। अब ये देखना है कि आप ज़हीन हैं या नहीं। मतलब आज आपके शो में ही ये साबित होगा कि मैं ज़हीन जो भी आता है मेरी पूरी जिंदगी जाया है आज तक की। अगर ये रिडल्स मैंने पूछ लिए तो ही मैं ज़हीन हूं। कुछ नहीं किया लाइफ में। बाद आदमी ना बिल्कुल, मतलब पहले सेगमेंट मिला जब आपसे और तरह की गुफ्तगू हुई, संजीदा भी हुई, बकायदा अगर फलसफा भी बोल दे ना तब भी जब ये सेगमेंट आता है जरूर कहती है कि पता लगेगा कि आप ज़हीन हैं। हाँ, हमें पंप करना चाह रही हैं। चले, ज़हीन की तलाश में है। जाहिर है आप जैसे लोग सेट पे होंगे तो ज़हीन की तलाश में ही होंगे। अच्छा जी, बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। आपको बचपने में ले जा रहे हैं हम। अल्लाह खैर। अच्छा जी, पढ़िए जनाब। आई हैव अ फुट बट नो लेग, व्हाट एम आई? आई हैव अ फुट बट नो लेग। चीज होगी जिसमें फुट आता होगा, आई एम श्योर, है ना? 1.5 फुट भी आ जाता है। वैसे तो माय फुट भी आ जाता है, माय फुट। नहीं, अच्छा आप चाहें तो मैं ज़हीन नहीं हूँ जी। कोई हिंट दे दें फिर। हाँ, हिंट वो देंगी, आप हिंट देंगे जी? हिंट दें जी। आप एक बार दोबारा पढ़िए। यार भाई बहुत अच्छा। आगा बचपने से ताल्लुक है इसका, खास तौर पे। सारी बचपने से ताल्लुक है, मगर बचपने से जरूर है। स्कूल। Doesn't ring a bell. ज्योमेट्री बॉक्स। यार अब तो वैसे अब पढ़ो। कसम से आगा यार यू कॉल इट स्केल यार, फुट तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यही है। किसने बनाया है ये? वो ज़हीन नहीं है। नहीं, फुट कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं सर, उसको तो उसको स्केल बोलते हैं। और क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। फुट्टा नहीं कहते, यही कहते हैं। अरे तो फुट्टा उर्दू में बोलते हैं ना। फुट भी कह सकते अब हैं। हमने क्या, नहीं है गलत है ये, मैं बता रहा हूँ। आप लोग भाई फुट्टा हम बोलते हैं उर्दू में। तो जो सेमी बर्गर लोग हैं ना, वो उन्होंने फुट्टे को फुट बना दिया। यू कांट कॉल, कोई दुनिया में उसको फुट नहीं बोलता। लेकिन आप फिर भी पहुंच गए। हमें बहुत गलत, मैं नहीं पहुंचूंगा कभी वहां पे। आपने याद रख ली। गलत है। चले नेक्स्ट। अच्छा आप देखो, मुझको मजा आने लगा, क्या लगा नेक्स्ट करते हैं। हाँ लाइक देखिए, तो हम ये करते हैं कि जब बिल्कुल लुत्फ आने लगे ना गेस्ट को, तो हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। ओह, ये एक ही होना था बस। हाँ, शिट, मैं तो उसमें पता सही लग नहीं गया आप कितने सही हैं। हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। ब्रेथलेस 2020। अच्छा। हिरन, हिरन, यस, ओके। कौवा, तोता, वाह। वैसे होता है तोता चश्म, ये तोते में वो, उसके बावजूद पसंद है आपको? अच्छा, लवली। ग्राइंडर, मदानी, गुल्ली डंडा। मतलब ओके, पर मैंने कभी खेला नहीं तो खेला नहीं। गोभी, कचनार गोश्त, वाह। पतीसा, गुजरात वाले हो तुसी पतीसे नु रिजेक्ट सर, मैं मीठा तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं तानू स्पेशल जनाब पतीसा पेश माँ मेरी नु पतीसा बहुत पसंद है, ओदे लिए। यस। हाँ, देखो फिर तो यस ही हो गया ना। यस हो गया, है ना। शहतूत, बहुत थोड़े बचपन में। मेकअप, हैव टू। वैसे मेकअप खुद पे पसंद है कि दूसरे पे? जो अच्छा कर ले सर। उतना करे जितने की जरूरत। वैसे आपको सिन्फ मुखालिफ मेकअप के साथ अच्छी लगती हैं या मेकअप के बगैर? किसी भी तरह।
Sir, I like simplicity to be honest. नहीं सुना तुमने? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਿਰੋਂ मेकअप बस हस्बे जायका ही अच्छा लगता है. हस्बे जायका, ये मेकअप हस्बे जायका कैसे हो? मतलब सर ये टू मच मेकअप इज आई थिंक वो थोड़ा मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है लेस इज मोर कि आप हस्बे जरूरत कहना चाह रहे थे या वाकई हस्बे जायका कहना चाह रहे थे? हस्बे जरूरत. मैं तो डर गया, मैंने कहा हस्बे जायका. हस्बे जरूरत. मीठा भी छड़िया है या ते आओ. अच्छा, गुस्सा. खुस्सा. हाँ तो गुजरात वाले ने पसंद ना हो यार गुस्सा. बाली का जूता, बाली शूज. बाली जट्टी का जूता. नो नो नो, बाली जट्टी का जूता नहीं यार, मतलब कंपनी है, ब्रांड है. जी जी. ओके. भंवरा. भंवरे ने खिलाया फूल फूल बर्फबारी बहुत पसंद है. इश्क. वो फ्रेम से ही बाहर चला गया था. क्या कहने भाई. अच्छे. सहरा. सहरा. सहरा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको सहरा पसंद नहीं है. सर इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गया. तो सहरा में कितनी बार गए आप? ऐसे ही दो तीन बार. 2-3 बार. बट इट लुक्स नाइस फॉर द मतलब आप थोड़ा जाए देखे. 3 मरतबा जल्दी वापस आ. हाँ जल्दी. बीचेस. बीच. कहाँ का बीच वैसे आपको ज्यादा पसंद? सर अब मैं ग्रीस गया था अभी. अरे यार ग्रीस में तो इट्स ऑल वाटर. सुभान. तो बहुत मजा आया. बहुत. क्या आई स्टेड ऑन डिफरेंट आइलैंड्स एंड सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. क्या कहना, नो डाउट. मोटरसाइकिल. वाह. वैगन या वैन? या वो कॉलेज से घर गए 55 नंबर वैगन. V8. Yeah, I'm not a fan. हैवी गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ ज्यादा पसंद नहीं? I like trucks. I like. अच्छा ठीक है. I don't know. मतलब मेरा थोड़ा V8. ड्राइवर वाली तबीयत पाई थी. वो ट्रक नहीं. फिर वही गल करती ना तुसी. वही गल करती. फीलिंग वो आई ना भाई. वो ट्रक नहीं ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. अच्छा ਉਹ उसको actually truck. Double cabin. Yeah. Okay, okay, my dear. I like that. Well played. Well played. अच्छा भाई आगा, अब होता ही है जब लोगों जब देखेंगे तो एक शख्सियत सी बनती है कि खैर कौन सी चीज़ें पसंद है कौन सी नहीं पसंद. तो लोग एक अपना एक तज्जिया एक राय बनाएंगे आपके बारे में. तो यही लोग हैं, यही अवाम है. तो नजफ से पूछते हैं क्या राय बनी. जी नजफ. आगा की जो पर्सनैलिटी डिफाइन हुई है, जो अभी इन्होंने ऑप्शंस बताए, मुझे लगा इनकी थोड़ी सी चाउमिन वाली पर्सनैलिटी है. अगर फूड से हाँ ये आते ही आपको चाम रहे थे. चाउमिन से मुझे चामना याद आ गया. हम ब्रेक पे चले जाए. वो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किलात यार कितनी माड़ी गल है यार. लव यू. कहीं नहीं जाइएगा. छोटे आप देख रहे हैं जबरदस्त. हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आगा अली. कहीं नहीं जाइएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. हमारे साथ मौजूद हैं आगा अली. नजफ क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है. और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है. तैयार है? एक सवाल मेरा है सर. वो भी मैंने आप लोगों के चंद सवालों के जब जवाब दिए ये बोर्ड पकड़ के, तो उसके बाद आपने कहा कि मेरी पर्सनालिटी चाउमिन वाली है. इसका मतलब नहीं बताया आपने. जो भी बात करती है उसका ज्यादातर मतलब नहीं होता. मतलब मेरे से पूछा गया तोता, हिरन, और फिर उसके बाद कहा यह गया कि इनकी पर्सनैलिटी चाउमिन वाली. इसका क्या मतलब? ये वाकई सवाल तो पैदा होता है. मैंने डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया, मैं चाहती हूँ घर जाके आप सोचें कैसे मिलता हूँ मैं चाउमिन से. अच्छा बचत नहीं करनी काम से, बताना है. वो चाह रही है कि आप मुझे आप समझ आ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये कहा गया हो कि मुझे चाउमिन पसंद होगा, यानी मैं ही चाउमिन जैसा हूँ. मधानी से आपने अंदाजा लगाया होगा कि चाउमिन. मधानी तो चाउमिन. मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ. ये शो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक अब मुझे आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे चाउमिन कि आपके दिमाग में इसका क्या. नहीं सही कह रहा है. देखिए सबसे पहली बात ये कि चाउमिन ना खाने में एक तो थोड़ा सा टेम्पटेटिव होता है. सेकेंडली वो कद आवर आपकी शख्सियत है, तो आई गेस वो
यानी कि आप एक नूडल है और हम कदावर हैं। क्या लॉजिक है, मतलब चाउमीन का लंबे कद से क्या ताल्लुक है? एक और मजे की बात क्या वो कह रही हैं साहब कि वो जो नूडल्स हैं उनका टेम्पटिंग होते हैं, डन। नो 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 नो, अरे आप तो क्रिएटिविटी को नहीं पहुंच पा रहे। सर मैं नहीं पहुंच पा रहा। बोलने तो दें। वो कह रही हैं कि वो जो नूडल्स का जो कद है वो इतनी लंबी लंबी होती हैं, क्योंकि आपका कद भी बहुत लंबा है, उससे आप मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में लंबे कद से आप मुजाबत नूडल को ही दे पाएंगे। पूरी उर्दू दुनिया की जो तारीख थी ना लंबे सर, उसको हम कहते हैं सर्व कद से पहले जो कदावर होता था ना, जैसे माशाल्लाह आपका तो कहते हैं सर्व कद, सरोवर का। इन्होंने पूरी वो तारीख, पूरा इस्तियारा बदल दिया है। बिल्कुल। अब लंबे कद वाले को कहा जाया करेगा चाउमीन। अगर मेरे कद को देख के ही चाउमीन बोलना था तो ये सारे सवाल मेरे से क्यों पूछे? ऐसा इतना सीरियस मुंह बना के उन्होंने बोला कि देखिए मुझे लगता है हाँ ये चाउमीन की तरह है। हाँ। क्या मतलब हुआ भाई? वो ये कहीं हिंट था कि आपको चाउमीन खाना है? अच्छा एक और बात है आगा, चाउमीन है, आपने देखा होगा कि उसमें कर्ल आते हैं, राइट? कर्ल तो हम देख सकते हैं कि इनको डिंपल भी पड़ते हैं। ये मारो वसीम भाई, खुदा का वास्ता शो खत्म करने को नींद आ रही है। एक मिनट यार, एक मिनट, ये क्या था यार? मैं चाउमीन को कर्ल पड़ते और आप और मुझे ये बातें कैसे एक जैसी है? देखो मैं मिसाल के तौर पर डिंपल में मेरा एक शेर है जी, जो दो भंवर तेरे गालों में रक्स करते हैं, दिल आज भी उन्हीं तुग़यानियों में रहता है। तो भंवर तुग़यानी ये वो मगर कर्ल्स हैं, उसका डिंपल से क्या लेना देना? भंवर तुग़यानी चाउमीन। और मैं आप लोग और बात बताऊं, ठीक है, जब से ये सवाल मैंने किया है तब से वो कोशिश कर रही है कि इसका कोई मतलब बन जाए किसी तरह, पर वो बन नहीं पा रहा। ए जो कुड़ी अद्धे घंटे बाद दस दी मैं गजनी हूं। मुख्तसर ये कि वो कहना यही चाह रही थी कि चाउमीन एक जैसे बहुत उम्दा डिश है, बहुत लजीज है, आपकी शख्सियत भी ऐसी ही उम्दा है। सर बिरयानी भी है, पुलाव भी है। जी अच्छा जी, हम बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी जी जी। मुझसे तोता पूछा गया आगा भाई सोच रहे ने मैं तो कचनार गोश्त में सही गया। अगली बार मुझे भी कोई बताएगा ना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये पर्सनालिटी ऐसी है, मैं यार तुम बहुत ही रबड़ी जैसे हो। मेरे से ये नहीं पूछना कि ये मैंने क्यों कहा है, ये तुम घर जाके सोचना। घर जाके सोचना क्यों? मुझे लगता है पूरा सेगमेंट हमारा गुजर गया है इसी चक्कर में, मगर देखते हैं वहां पर कितना वक्त है। जी, आप एक्टिंग में किससे इम्प्रेस हैं, अली अब्बास या अली सिकंदर? चाउमीन से चाउमीन से चाउमीन। बहुत टफ सवाल है इसका जवाब आप। यार मैं तो इम्प्रेस तो दोनों को ही काम से ही होता हूँ, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। अली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, आगा साहब माय ब्रदर वो भी बहुत ही इंटेंस इंसान है ज़िंदगी में वैसे ही, तो वो भी को आप कोई भी कैरेक्टर आगा साहब को आप दो बिल्कुल जी जान लगा देने वाले लोग हैं। तो दोनों ही आई थिंक दे वेरी इम्प्रेसिव, पर इफ़ आई हैव टू चूज वन देन आई कांट, या बोथ ऑफ माय ब्रदर्स आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं। मुझे घर जाना, मुझे घर जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको तंग नहीं। जी, आपने होस्टिंग भी की, आपने सिंगिंग भी की, आपने ड्रामों में काम भी किया, फिल्मों में आप काम कर नहीं रहे या आपको मिल नहीं रहा? हेलो, आप किसे पहलियां से खलोता है उसे याद आ रहा। जो फिल्में ऑफर हुई थी वो मुझे नहीं लगा कि करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट एनी एक्टर हु इज अ सक्सेसफुल टेलीविजन एक्टर वुडंट वांट a bad film or an unsuccessful film, you know, on your end. हालांकि चूंकि हमारा यही तो मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन भी इंशाल्लाह if somebody is making a good film, लगेगा कि ये promising लोग हैं, promising तरीके से बनाएंगे, तो लेकिन फोर्सी कि आप बड़ी स्क्रीन में बहुत अच्छे लगोगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ये बहुत लोग कहते हैं सर भाई इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा है, पर whenever इंशाल्लाह। जी, आगा अली, आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं,
चंद मखना अली जफर की आवाज़ में हो जाए ज़रा। हो जाए ज़रा बाहर, हो जाए ज़रा। अरे वाह, तेरी ख्वाहिशां बेटा। ये चपेट खा के भी कहता है एक बार फिर हो जाए ज़रा। नहीं, कॉन्फिडेंस उसका ऐसे ही जैसे एडवांस दे चुका है वो। लेकिन चंद मेरे मखना, यार ये गलत हो जाएगा, नाना का गाना है, पर मुझे लगता है कि अगर इफ अली वुड सिंग इट विल बी समवेयर, वो चन्न मेरे मखना, वो चन्न मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तक ना ते, रंगी है तू रंग। आगा आपने इतना अच्छा सुर लगाया कि मेरा दिल चाहा कि जरा ट्रिब्यूट पेश किया जाए भट्टी साहब। भट्टी साहब सर, भट्टी साहब के लिए ही तो क्या ही बात है। वो जब भी मैं भट्टी साहब का गाना 2 लाइन भी गाता हूँ, मेरी माँ से मुझे बहुत सुनने को मिलती है, क्योंकि भट्टी साहब के गाने तो इटसेल्फ बड़े मुश्किल गाने, और अगर उनके खास लहजे में और उसमें, पर ये गाना हमने थोड़ा सा जो बचपन में हम सुनते थे, दिस पार्ट ओनली, वो चन्न मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तक ना ते नजरा रस नैना दा चखना, ओ चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना। जी एक बार फिर बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। आगा जी, मेरे लिए कोई रोमांटिक गीत सुना दे, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पहले भी मार रोमांटिक जो आपका दिल चाहे। एक शेख साहब का एक गाना, अक्सर मैं उनसे जब मिलता हूँ सेट पे, तो जावेद साहब को मैं सुनाता हूँ, वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है। वो जान भी अरे वाह दे दूं तू कहे तो जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आगा अली, और आगा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। ओके। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? पर हाँ, इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि, पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिज़नेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से, ईमानदारी से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया, बट वक्त के साथ साथ आप अलग सोचने लगते हैं। मैं आज शायद उन चीज़ों, आपको लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ फैसला करते हैं, एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर? सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ होगी। अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अर्सा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे ख़ुद को, या सिमिलर कोई फ़ैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा। सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि जैसे कहते हैं मोमेंट आपकी ज़िंदगी का अब तक का? सर एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, मैं कभी भूलूंगा नहीं वो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर के 2-3 साल कराची में ट्राई करके फाइनली जब रुखसार और शहर आरा जब भी पॉपुलर हुए, तो मैं शहर आरा की शूट का एक स्पेल ख़त्म करा के मैं लाहौर वापस आ रहा था।
फिरदौस मार्केट का जो सिग्नल है हुसैन चौक से, उस रोड पे था मैं, एंड कोई होटल है उसके बिल्कुल सामने। तो एक गाड़ी में 5-6 लड़कियां थी एंड और उनके साथ साथ उनके कज़न्स दूसरी गाड़ी में थे। दे सॉ मी, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और तो मैं, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा, और अभी पॉपुलैरिटी शायद शुरू हुई ही थी तो मुझे लगा मेरी ड्यूटी है दैट आई शुड गेट अ पिक्चर। तो ट्रैफिक रुका हुआ था, सिग्नल बंद था, तो आई गॉट आउट ऑफ माई कार एंड आई went to take a picture with them, so they all got out. तो वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक गया बिकॉज और बहुत सारे लोगों ने देख लिया एंड दे got out. और मैं किसी के साथ पिक्चर नहीं ले पा रहा था बिकॉज मैं सिर्फ देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड that was the first time when I realized that okay, you know, people like you, you know, you're popular. कोई ऐसा लम्हा जो इतना गमगीन हो कि आज भी आपको ज़िंदगी में गुजर चुका हो मगर उदास कर देता हो, सबसे गमगीन लम्हा जिसको याद करके, कोई जुदाई, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी रिश्ते के हवाले से जी, जिसको याद करके आपको आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? सर दैट्स अगेन माय फादर, आई थिंक आगा साहब, या वो बहुत ही जल्दी चले गए और तो पूरे पाकिस्तान को ही यार दुख था। जी जी जी। किस मौके पे आगा आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में याद आए? सर जब मैं कराची में स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि यू नो यू शुड मीट दिस मैन एंड दैट मैन एंड दैट मैन बिकॉज दे हैव वर्क विद योर फादर। ठीक है साहब। और मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस काम चाहिए था। और तो उस वक्त मैं उन लोगों से मिला और किसी ने कोई काम वाम मुझे नहीं दिया। तो एक रात मैं, वो बस एक होता है किसी दिन आपका एक ब्रेक डाउन आना होता है। सो आई वाज ऑल अलोन। और कराची में एक जगह है ख़याबान निशाद, वहाँ पे एक बेसमेंट में मैं रहता था। सो वो बाहर एक छोटा पतला सा रोड है जो अपार्टमेंट्स के बीच में से गुजरता है। सो आई सैट देयर फॉर 11 आवर्स जस्ट थिंकिंग। तो उस रात जब भी मैं सोया था तो मुझे वो बहुत एविडेंटली याद है कि मैंने आउट लाउड बोला अकेले में that you know कि अगर my father would be alive it would be a different story altogether. So but then Allah Pak gave me a lot of things. Yeah sir, शायद ऐसा ही है, शायद वो कहीं देख रहे थे और उन्होंने शायद उस वक्त दुआ दी। एंड देन अभी वही शहर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गली नहीं है जहाँ से गुजरे और लोग मुड़ के नहीं देखते। तो ये एवरीबडी, जितने भी लोग हैं, मैं सबको तो बहुत सारे ऐसे भी मिलते होंगे, अरे यार तुम आगा सिकंदर के बेटे हो, मैं तो मेरी तो बड़ा ताल्लुक था उनसे। बहुत सर, बहुत बहुत दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर कि कोई भी अगर कोई उनको जानता हो और अब देखता है तो वो किससे सुनाता है, वो ऐसे आते थे, ऐसे जाते थे, मैंने यूं किया था। कोई ऐसी बात जो कि अर्ली चले गए आपके वालिद? जी बहुत। और उस वक्त आपकी उम्र थी? मैं सर तकरीबन 5 साल का था। 5 बरस के थे। कोई चीज़ जो आपको होता हो कि यार मेरे अब्बू अगर आज जिंदा होते, जब कामयाबी मिली या ज़िंदगी में किसी मौके पे, किसी दुख पे, जो आप उनसे कहना चाहते हो कि यार मैं अपने वालिद से कहना चाहता था या कहता? जी। तो आप हैं, कैमरा है, यकीनन सुन रहे होंगे कहीं। उनसे अगर मैं आज कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि यू नो आई एम जस्ट लाइक यू एंड आई डू एवरीथिंग एज यू यूज्ड टू डू। और बेटा भी आपका हीरो है, तो wherever you are, I hope that you're happy and I hope that you're proud of me. और अपनी वालदा से उनसे मैं बस इतना कहता हूँ that thank you for being there and for everything that she does. बहुत मुश्किल है सर सिंगल हैंडेडली 3 बच्चों को बड़ा करना, बहुत मुश्किल। और उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में आपकी वालदा के लिए बहुत कोई बात जो कभी न कह पाए हो अपनी से? कुछ नहीं है सर दुनिया में ऐसा। पता ना एक झिझक होती है बातों का? नहीं सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या कहती हैं आपको प्यार से, क्या बुलाती? मेरा घर का नाम सोनू रहा है हमेशा। वो आज वाहिद वही रह गई हैं जो अब सोनू कहती है। हाँ, या वसीम अंकल सोनू कहते हैं। लास्ट में मार का पड़ी बिना से कल गट ये बात। आगे ये बताइए, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो अब कुछ भी हो जाए उसकी उम्र गुजर गई, वो अब पूरा नहीं हो सकता? एक पॉइंट पे मुझे वो चाहिए था प्ले स्टेशन। हाँ, मैं ये बड़ा महंगा होता था। हाँ। तो व्हेन आई वाज, तो कजन्स के पास होता था। हाँ। तो मैं थोड़ा वो मुझे आता था। तो मैंने अपनी अम्मा को एक बार इनडायरेक्टली बोला कि यार वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 250 बार दी गल है, बहुत महंगा है। तो मैंने जब बीजे बना था मैं, और तो मेरा जो पहला अच्छा चेक मुझे मिला था
उसमें से मैंने सबसे पहले जाके प्ले स्टेशन खरीदा था। फिर मुझे बचपन में बहुत शौक था फिगर्स इकट्ठे, जो स्टैचूज होते हैं रेसलर्स के और सुपर हीरोज़ के। तो जब भी मैं कराची में मैंने पहला अपना जगह जब सेट की रहने के लिए, तो मैंने वहाँ पे एक सुपर हीरो वॉल बनाया पूरा। तो मुझे लगता है एज का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग लकी होते हैं कि वो बचपन की ख्वाहिशें खुद के पैसों से पूरी कर पाते हैं, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु मगर की जरूर बिल्कुल ये अलग बात है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वैसे आपने कहा बचपन में कोई ख्वाहिश अगर अधूरी रह गई है तो बड़े होके पूरे कर लो। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, पर कभी इतने हालात थे नहीं, और तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे भी कोई ले जाए, उसको भी ले जाता है, उसको भी ले जाता है, मुझे कोई कहीं नहीं लेके जाता। फिर मैं खुद ही ले गया खुद को बहुत जगह। फिर कई नाल ले जाते हैं, नहीं लेके जाऊंगा तानू मैं। इम्पोर्टेंट है कितनी, ये भी इम्पोर्टेंट सी जड़ी मैं नहीं सुना यार कि आओ कि मैं खुद को साथ ले गया। दुनिया का सबसे कमाल फीलिंग मुझे लगता है इज जब आप खुद को ट्रीट करते हैं अपने खुद के पैसे से। थैंक यू सो मच आगा, आप आए। पहले भी आप से जब भी मुलाकात हो बहुत अच्छा लगता है, और पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई हमने बहुत सारी दुआएं दी थी, आपने बहुत तरक्की की। अगेन वही दुआएं जो है दोबारा हम आपके साथ रुखसत करेंगे, यहाँ से और आगे जाइए, अपना भी अपनी फैमिली का भी। कोई फ़र्क आपको महसूस हुआ सर इतने सालों में मेरे में, अगर तो प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा फ़र्क है, चाउमीन जैसा जवाब मत दीजिएगा। पर फिर भी बहुत अच्छा फ़र्क है, मगर मैं साइन ऑफ करने के बाद बताता हूँ। ये पूछ के जाऊँगा। नहीं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमेशा की तरह 2-3 अशआर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पुरानी गज़ल की फरमाइश थी जी, तो मैं वो शेयर कर देता हूं। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले तुमको। और शुक्रिया, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुमको। भाई तौबा, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।